अंत में क्या करते आखिर भगवान 12 वहां से चल दिए और जब वहां से चले तो पृथ्वी को लेकर के निकले। पृथ्वी को लेकर भगवान 12 जब अपने दृष्टाग्र भाग में लेकर चलते हैं उसी समय देवर्षि नारद हिरण्याक्ष के पास पहुंचते, बोलते अरे तुम्हारी पृथ्वी का हरण करके ले जा रहे हैं विष्णु। देवर्षि नारद पहुंच करके बोलते हैं चलो अब टूर्नामेंट होगा, दंगल होगा, मजा आएगा, इसलिए सूचना देते। और सूचना देकर वाल्मीकि रामायण में भी पहले मृत्यु जो है रावण सबका पराजित करते हुए घूमते हुए मिलता है, सबका वध करते पराजित करते हुए, तो देवर्षि नारद ने कहा कि अरे ये मरे हुए हैं मृत्युलोक के प्राणी, इनको क्या मारने से तुमको मिलेगा। अरे मृत्यु जो सबको मारता है उसी से जाकर के लड़ो ना, उसी को पराजित करो। बोले रावण ने कहा कौन? मृत्यु। बोले हाँ मृत्यु। बोले हाँ मृत्यु। यमराज ने मृत्यु को? बोले हाँ। बोले तो मैंने चारों लोगों को दिक्पालों को तो मैंने पराजित करने का संकल्प लिया है, चलो वहां भी चलते हैं अपन। और वहां हंसा तो फिर नारद जी ने धोख खार परिक्रमा कर चल दिया। नारद जी ने बाप भी धोख खाता है ना, रावण भी धोख खाता है। नारद जी ने तो सब लोग धोख खाता है ना। नारद जी महाराज तो कृपा करते थे ना सबके ऊपर, तो उनकी तो सब लोग मानते थे वो सबको, और कहीं किसी को भी और भगवान का स्मरण करते हुए मजा आता था। नारद कलह प्रिय, उनको कलह प्रिय है, नारद जी को लड़ाना उनका बड़ा मजा आता है। लोगों को लड़ा करके और मजा लेते हैं कि देखिए अभिमानी लोग अभिमान में कैसे लड़ रहे हैं। अभिमानी ही तो लड़ेगा, अभिमान में हमारी बात रहे, मैं रहूं इसी चक्कर में। तो कह दी जाओ मृत्यु से लड़ो। और यहाँ आकर यमराज के यहाँ मृत्यु से बोलते हैं देखो रावण आ रहा है और तुम सावधान हो जाओ, वो सबको जीतने के लिए चला है और तुम सावधान हो जाओ। यहाँ आ गए, इनके भी शुभचिंतक बन गए, यमराज जी के भी मृत्यु के भी शुभचिंतक बन गए। बोले अरे महाराज बाप जी थे, घनी कृपा की हमारा ऊपर, आर मैंने निंदा कर दिया, मैंने बता दिया, मैंने बेरो पड़ गई, मैंने ज्ञान होगा कि बता दिया, मैं तैयारी कर लूँ, और तब तक तो आक्रमण कर दिया। अंततो गत्वा कालदंड लेकर के प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भैया ये तुम्हारा जो कालदंड है ये भी मेरे दिया है और ये भी वरदान मेरा दिया है, दोनों में कोई भी गड़बड़ आएगा तो मेरी ही नाक कटेगी। ये सोच करके यमराज जी हमारे श्रम के अंतर ध्यान हो गए। रावणो जयते तुच्चै प्रहस्त प्रहति वगैरह, रावणो जयते ऐसा कह करके वहां से चल दिए। तो उस समय देवर्षि नारद की परिक्रमा करके चला है। और ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ भी बोले चलो ठीक है। देवर्षि नारद यहाँ हिरण्याक्ष से कहते हैं, वो लेकर के जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने कहा अच्छा गुरुदेव, गुरुदेव मैंने गुरुदेव तो गुरुदेव, नारद जी तो नारद जी हैं, उनको धोखा खाया हिरण्याक्ष और वहां से चल दिया। ये वहां से आखिर तो हिरण्याक्ष नारद जी का लगेगा क्या, आखिर तो कश्यप जी का ही तो लड़का है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये दोनों कश्यप के लड़के हैं। तो कश्यप जी जो है नारद जी के भाई हैं, बड़े भाई हैं, मरीचि के लड़के हैं कश्यप। तो नारद जी के भतीजे ही तो कश्यप हैं, तो भतीजे का लड़का पोतरा ही न लगेगा। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु नारद जी के पोतरे ही तो लगते थे संबंध में, इसलिए भाई के पोतरे हो गए, अपने पोतरे तो विरक्त थे, महात्मा थे, इसलिए इसी रूप में अपना वहां गए। जब हिरण्याक्ष आया बड़ा युद्ध हुआ दोनों में, युद्ध का भी बड़ा दिव्य वर्णन है। मैं उस प्रसंग को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, समय नहीं है कि उसका सबका विस्तार से विवेचन करूँ। अंततो गत्वा गदा से युद्ध होता है, भगवान गदा का प्रहार करते हैं। हिरण्याक्ष अपनी गदा के ऊपर उनकी गदा को रोकता है, भगवान के हाथ से गदा गिर जाती है छूट करके। फिर हिरण्याक्ष भी अपनी गदा छोड़ देता है। धर्म युद्ध था न, इसलिए अधर्म कैसे हो सकता है। फिर दोनों में ढिशम 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 दे दनादन शुरू हो जाता है। और अंततो गत्वा भगवान फ्लाइंग किक लगाते हैं ऐसी कि जाकर के उसकी कनपटी पर एड़ी का प्रहार करते हुए ऐसा वध करते हैं कि गिरता है धम, और जब गिरता है जोर से धम में तो भूमिकंप, क्योंकि पृथ्वी तो उस समय रसा है ना, रसा रसा रस स्वरूपिणी है, भले है वह प्रादेश मात्र, लेकिन भगवान ने जब जल के ऊपर रखा तो जैसे पिघला हुआ घी रख दीजिए जल के ऊपर तो घी ऐसे हो जाएगा फैलकर जम करके, ऐसे पृथ्वी जल के ऊपर प्रथुल हो गई।
तो प्रथुल हो गई और उसके बाद ही युद्ध हुआ उसी के ऊपर। सबसे पहला कार्यक्रम हिरण्याक्ष का और भगवान विष्णु का। उस समय भूदेवी जो है थोड़ा हिरण्याक्ष से भयभीत थी, दैत्य का भय था, इसलिए भगवान का स्पर्श अमोघ होता है, इसलिए स्पर्श तो हुआ था भूदेवी से और स्पर्श के बल पर ही भूदेवी गर्भवती हो गई। भौम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, भूमि का पुत्र भौम। लेकिन असुर का भय मस्तिष्क में था, इसलिए आसुर भाव उसमें आ गया, इसीलिए भौमासुर नाम पड़ गया उसका। वो भौमासुर था, इसीलिए भौमासुर का वध करते समय भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर के गए, क्योंकि सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार हैं और रुक्मिणी जी श्री देवी का अवतार हैं। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रय, इसलिए रुक्मिणी श्री सत्या सहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम कहते हैं। तो श्री मतलब रुक्मिणी जी, सत्या मतलब सत्यभामा, बिना पे प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर लोपो वा वक्तव्य। सत्या भामा सत्यभामा, चाहे सत्या को हो, चाहे भामा को हो, चाहे सत्यभामा को हो, इस तरह बस जब स्थापित हो गया सब कुछ, तब स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी के साथ दिव्यराज प्रासाद के अंदर संतान उत्पन्न की और वह प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र का वर्णन करते हुए, उनकी रानियों का वर्णन करते हुए सुरुचि और सुनीति का विस्तृत वृत्तांत वर्णन किया और ध्रुव जी का जन्म सुनीति के माध्यम से आप सब लोग श्रवण कर चुके हैं, कई बार सुने हैं। बस केवल इतना कहना है कि सु माने सुंदर, नीति, नीति माने नीति ज्ञान, और सुरुचि, सु माने सुंदर, रुचि। तो सुरुचि माने सुंदर, रुचि माने अपने मन मुताबिक, और सुनीति माने सुंदर नीतियों के मुताबिक। तो अपने मन मुताबिक जो संतान पैदा होगी, मतलब जो विचार आप करेंगे वो उत्तम तो लगेगा तुमको, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा, मारा जाएगा। और जो नीतियों के माध्यम से वेद शास्त्र आगमादि नाम, वेद शास्त्र आगम आदि के माध्यम से जो ज्ञान होगा वह ज्ञान ध्रुव होगा, अटल होगा, दृढ़ होगा। इसलिए ये सुरुचि और सुनीति ये हमारे पास भी है, आपके पास भी है। दो लुगाई जीवात्मा की है और जीवात्मा ही उत्तानपाद है। और हम लोग जब गर्भ में थे तो हमारा भी पैर उत्तान था, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, कहते हैं ना सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में। तो ऊपर की तरफ पैर रहता है गर्भ का, गर्भस्थ शिशु का, और नीचे सिर हो जाता है, ऊपर पैर होता है। गर्भे उत्तानौ एव विद्येते पादौ यस्य असौ उत्तानपादः। गर्भ में ऊपर की तरफ पैर हैं जिसके, ऐसे उत्तानपाद हम सभी लोग हैं जितने बैठे हैं यहाँ पर। और हम सभी लोग शास्त्रों के अनुसार भी कोई विचार निर्धारित करके काम करते हैं और अपने मन मुताबिक भी करना चाहते हैं। मन मुताबिक करने का मतलब सुरुचि है और शास्त्रों के अनुसार करने की बात सुनीति है। इस तरह से जब हम चलते हैं, वो भी सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं, सुरुचि के पुत्र उत्तम हैं। सुरुचि सुनीति से द्वेष करती है, इसलिए दूर कहीं सुनीति को कर दिया। उस समय सुनीति को कोई संतान नहीं थी। कहा कि निपुति निसंतानी का मैं मुख देख रही हूं तो मेरा दिन पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जबकि सुनीति ने ही बार बार प्रेरणा दे करके राजा उत्तानपाद का विवाह दूसरा करवाया। सुरुचि आई तो मंगल कलश लेकर के ढरकाने के लिए मंगल कलश लेकर के निकली, तो डोला से उतरते समय ही सुरुचि ने कहा, ये निपुति निसंतानी का कहाँ से मुंह दिखा दिया हमको। उसी समय शुभारंभ ही क्या दुरारंभ कहिए उसको, उसने अपने इन कठोर वचनों से किया। सुनीति तो बेचारी इतनी थी साध्वी, उसने कुछ कहा नहीं। उत्तानपाद ने भी कहा बाद में कि तूने ही तो ब्याह कराया, जबरदस्ती शादी कराई, मैं तो करना ही नहीं चाहता था,
तूने ही कहा क्या पता मेरे में कुछ कमी हो, दूजा ब्याह कर लो, छोरा छोरी कुछ हो जाए। तूने बहुत जोर दे करके कराया, चलो कोई बात नहीं है, अब तो करा लिया है तो जेल, अब कहाँ तक कहें। ये बार बार तरह तरह के प्रयोग करती सुनीति को परेशान करने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कथाएं हैं। पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है, कई प्रकार की बातें हैं। घड़ा मंगा करके, दही मंगा करके और कह देना कि ज्योतिषी लोग आए थे, उन्होंने कहा है इस घड़े को घोर वन में ले जा करके एक साड़ी, एक साया, एक ब्लाउज पर सुनीति जाएगी और 1 साल तक वन में रह करके, घोर वन में रह करके जब ये रक्षा करेगी इसकी, साल भर बाद इस घड़े से मैं नहाऊंगी, तब जाकर मुझे लड़का होगा। ऐसे करते करते फिर जब साल बीतने को आता है, सुनीति सोचती साल बीतने को आया, 3 दिन 4 दिन रह गए हैं अब, और तब तक इधर राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए गए रहते हैं। लौटते हुए आते समय रात हो जाती है, थके हैं, देखते हैं कोई सहारा मिल जाता, आशियाना मिल जाता, रहने की जगह मिल जाती, पानी मिल जाता, पी लेते। इस तरह तब तक दूर टिमटिमाता हुआ दीपक जलता हुआ उसी घोर वन में, जंगल में दिखाई पड़ा। और जब दिखलाई पड़ा तो उसी तरफ बढ़ते बढ़ते पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो द्वार पर पहुँचकर कहा, अरे कोई है, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। सुनीति ने सोचा, अरे ये मेरे प्राणनाथ यहाँ आज साल भर के बाद कैसे प्रकट हो गए, अभी साल पूरा होने में 2-4 दिन ही बाकी थे ना, ये कैसे आ गए क्या। और उसी दिन दोपहर को घटना घटी थी कि बूढ़े और बुढ़े थे, बूढ़े और बुढ़ी, ये दोनों वहाँ आए और कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। सुनीति ने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद सुनीति ने प्रणाम किया। वो जाते समय बोले, पुत्रवती भव। सुनीति ने कहा, महाराज पुत्रवती होना था तो यहाँ क्यों मैं आती, घोर वन में साल भर से हूँ एक कपड़े पर, यहाँ मैं आई हूँ, मुझे आपकी बात पर कोई भरोसा नहीं होता। अभी ये सुनीति ने कहा था, तब तक देखती है प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ छिटक गया। वहाँ पर शंख चक्र गदा पद्म वनमाला वैजयंती माला से विभूषित भगवान विराजमान है सामने, और भगवती महालक्ष्मी। दोनों जुगल जोड़ी को देख के प्रणाम किया सुनीति ने। पति के आदेश के पालन करने का फल था कि इसको भगवान के दर्शन हुए। बोले, पहले तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, बाद में तेरी सौत को पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। रात को यहाँ जब आए, आवाज दिए, कोई है, प्यास लगी है भाई, तब इसने सोचा सच में भगवान की माया कैसी लंबी चौड़ी है, ये कैसी कृपा है भगवान की। ये संतों के इतने भाव हैं, ध्रुव जी के चरित्र के विषय में ऐसी ऐसी कथाएं हैं, कहाँ तक हम आपको बतलावेंगे, समय नहीं, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन केवल इतना आपको बताएंगे भी, और भी जहाँ तहाँ फिर राजस्थान में आएंगे, फिर आना जाना तो लगा ही रहता। चांदारुण में कथा हुई ही थी श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो उस समय तो दोनों टाइम कथा होती थी, 4-4 घंटे, 8 से 12 बजे तक। दोपहर को माने 12 बजे तक होती थी और शाम को 2 से 6 बजे तक होती थी। उसके बाद भी पूरा होने वाला नहीं है। कहाँ पूरा होने वाला है, कभी पूरा होने वाला नहीं, बस केवल अनुभव करना है आप लोगों को। यही बात मैं बता रहा हूँ बंधुओं कि जब इस तरह से इन्होंने सोचा कि पति हमारे कहाँ से आ गए, जब चरण धोने लगी तो सोचे चरण धोने के लिए जल लाई, घूंघट काढ़ करके रखी थी, अभी तक पता नहीं चला उत्तानपाद जी को, क्योंकि टिमटिमाता दीपक का उजाला था, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब जल डाल करके चरण को धोने के लिए स्पर्श किया पैर का, उसी समय चरण का स्पर्श करते ही इनके शरीर में रोमांच हो गया। देवी सुनीति तुम? बोले हाँ प्रभु प्राणनाथ, आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। बोले तुम ही ने जबरदस्ती ब्याह करवाया और उसी के कारण ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं प्रभु, आपका मंगल हो, आपके वंश का मंगल हो, आपके राज्य का मंगल हो, तो हमारा मंगल होगा ही होगा। इस तरह रात्रि में वहीं पर निवास किया। दूसरे दिन आ गए
एक दिन बीतता है, बोले अरे सुनते हो जी? बोले क्या है? बोले अरे साल पूरा होने वाला है, वो घड़ा मंगवाओ, स्नान करना है हमें उस घड़े से। इस तरह वो घड़ा मंगवाते हैं। स्नान करना तो था नहीं उसको, तो घड़ा नाली में डाल देना, सड़ा हुआ दही कौन स्नान करेगा साल भर का। वो तो टार्चर करना चाहती थी सुनीति को केवल, उससे भी नहीं संतोष हुआ। बोले इनको दूसरे किसी बंगले में रख दो, सामने रहती है ठीक, नहीं दूसरे बंगले में रख दिया। समय से गर्भवती हुई, और जब गर्भवती हुई पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम ध्रुव रखा। अब चूंकि दूसरे मकान में रहता था बालक, इसलिए पिताजी से मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था, आपस में खेलते रहते हैं बच्चे। और कई महीनों बाद जाकर के उत्तम का जन्म हुआ सुरुचि के गर्भ से। अब सुरुचि के गर्भ से जो उत्तम पैदा हुआ, वो भी पिता की गोद में बैठता था, आनंद लेता था। और ध्रुव को पिता की गोद मिली नहीं, माँ की गोद ही थी यहाँ। तो पिता तो दूसरे मकान में थे, सुरुचि के साथ में थे। अंत में ध्रुव जी खेल रहे थे एक दिन, तो लड़कों ने कहा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? आकर के ध्रुव ने कहा माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है? बोले राजाधिराज, महाराजाधिराज को तुम्हारे पिता हैं? बोले हाँ, महाराजाधिराज उत्तानपाद मेरे पिता हैं। बोले हाँ, वही तुम्हारे पिता। बोले मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास। पिताजी के पास चल दिया। अभी तो बेचारा धूल धूसरित था, और ऐसे ही आया। धूल धूसरित बच्चों के जंघे पर छोटे 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 सरसों के दाने जैसे ऐसे चिन्ह जब दिखते हैं, सुंदर जालीदार, जालाभिराम जघनाय दिगंबराय, भगवान का मंगलाचरण करते हैं। बालाय नील वपुषे नव किंकिणीक जालाभिराम जघनाय दिगंबराय शार्दूल दिव्य नखभूषण भूषिताय नंदात्मजाय नवनीत मुषे नमस्ते। इस तरह जब इस स्वरूप को देखा, इस स्वरूप को देखने के बाद वो सुनीति गदगद हो गई। और जब गदगद हो गई सुनीति, तो गदगद हो गई। और गदगद हो गई तो उसके मन में सोचने लगी इस छोरा को मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे जाएगा। लेकिन चला गया। और जब चला गया यहाँ पिताजी के पास आया, तो पिताजी ने भी देखा तो वो भी गदगद हो गए उसके सौंदर्य को देख करके। जैसे सुनीति भाई बाप तो बाप। अब ये पिताजी की गोद में बैठने के लिए जैसे आगे बढ़ा, वैसे ही राजा ने हाथ बढ़ा करके गोद में बैठाने के लिए आगे बढ़ करके हाथ बढ़ाकर गोद में बैठाने का प्रयास जैसे किया, भी हाथ पकड़ने वाले थे, तब तक सुरुचि ने आकर के इसका हाथ झटक करके दूर खड़ा कर दिया। ऐसे ही तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं होगा। वो सोचने लगा क्या हो गया। उत्तानपाद स्त्रैण की तरह खड़े देख रहे थे, जोरू का गुलाम। ध्रुव सोचने लगा क्या बात है, पिताजी गोद में नहीं बैठा रहे हैं, और ये कौन है, इसने झटक दिया मुझे। फिर सुरुचि ने कहा देख, सिंहासनाधिरूढ़ राजा की गोद में अगर बैठने की तेरी इच्छा है, तो तू तपस्या करके विष्णु भगवान की आराधना कर। विष्णु भगवान की आराधना करने के बाद जब विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो तू उनसे मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान मांग। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तभी तू इस सिंहासन पर बैठने का, राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। जब ऐसा कहा, ध्रुव एक दो बार अपने पिताजी की तरफ देखा, और पिताजी की तरफ देखा तो पिता जो है वो बेबस बोल नहीं पा रहे थे। अपनी सुरुचि जैसी स्त्री के सामने अपने को असहाय अनुभव कर रहे थे, क्योंकि जब भी कभी पहले एक दो शब्द बोलने का प्रयास किया तो और उग्र रूप धारण कर ली। सोचे कि अभी इस लड़के के सामने इसका
और गुरु रूप धारण हो और मुझे कुछ भला बुरा कहे, इससे अच्छा शांत ही रह जाना, ये सोचकर शांत रहे। ध्रुव ने सोचा यहाँ पर ये भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब ध्रुव वहीं से चल दिया, लंबी लंबी सांसें लेते हुए, लंबी लंबी सांसें, लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव वहां से चला, जैसे सांप लंबी फुफकार मारता हो। इस तरह से अपनी विमाता, अपनी सौतेली माता से अपमानित हुआ भक्त ध्रुव वहां से चल दिया। और मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंडहतो यथा ही। जैसे डंडे से सांप को मार दिया जाए तो फुफकार करते हुए वो फण निकालता है, ऐसे ये बालक भी लंबी लंबी सांस ले रहा था, सर्प के फुफकार की तरह। रोया नहीं अभी तक। अपनी माँ के पास जब आया, सुनीति के पास, तो सुनीति ने अपने बेटे के रूप को देख करके कहा, बेटा कहीं किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? बस ये शब्द सुनना था कि ध्रुव फफक फफक कर रोने लगा। कहा, हाँ माँ, वहाँ पर एक कोई माँ थी, उसने हमारा हाथ पकड़ करके झटक दिया, गोद में नहीं बैठने दिया पिताजी की, और पिताजी भी कुछ नहीं बोले। बोले माँ ने क्या कहा? बोले माँ ने इस तरह कहा उसने कि तपस्या करके विष्णु भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस सिंहासन पर राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी होगा। तो मुझको इस तरह से कह दिया। तो सुनीति ने कहा, बेटा कह दिया तो सच में हम लोगों के आंसुओं को पोंछने वाला भगवान के अलावा और कोई नहीं। नान्यम ततः पद्मपला शलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। तुम्हारे दुख का छेदन करने वाला पद्म पलाशलोचनाद अन्यम कमपि न। मृगयामि, तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कमल नयन भगवान विष्णु के अलावा मैं भी किसी दूसरे को नहीं देख रही हूँ। तो बेटा बोले, तो माँ मैं जाऊं तपस्या करूं, भगवान का स्मरण करते नाम लूं? बोले हाँ बेटा जाओ। बोल तो दी, बालक चल भी दिया। बाद में आकर के बेचारी सुनीति फफक फक कर रोने लगी। फफक फफक कर रोती हुई ध्रुव सोचने लगी मन में कि ये मैंने क्या कर दिया। उस बालक को मैंने इस तरह 5 साल का बालक ऐसे मैंने वन में भेज दिया। मेरा नौनिहाल लाल चला गया, कितना कष्ट होगा मेरे बालक को, कब कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा। फफक फफक कर रोने लगी बेचारी सुनीति। रोते रोते अपने बालक की याद करती रही। यहाँ ध्रुव आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। कोई पहाड़ी मिली, पहाड़ी पर किसी तरह से चढ़ना, फिर फिसल जाना, फिर गिर जाना, फिर घुटने भी छिल जाना। उसके बाद किसी तरह से ऐसे करते 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 उस पहाड़ी को पार करना था, कोई रास्ता नहीं। ऐसे करके पार करके तब तक घुटने उसके छिल गए। जब नीचे पहुंचता है उस पार रास्ते पर, अब उसके छिले हुए घुटने और श्लथत शरीर थका हुआ देखकर किसी को भी करुणा, दया, और ये देवर्षि नारद से नहीं देखा गया। देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने बालक को देखा,
बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहा हूं। देवर्षि नारद के आखिर भाई हैं स्वयंभू मनु, उनका पुत्र है उत्तानपाद, भतीजा लगता है, और उनका ये लड़का है, इसलिए ये भी देवर्षि नारद का पौत्र लगता है। देवर्षि नारद ने कहा बेटा अभी तुम्हारी अवस्था तपस्या करने की नहीं है, अभी तो तुम जाओ घर में और खेलो खाओ, अभी तो खेलने खाने की अवस्था है, अभी तपस्या करने क्यों? बोले नहीं मुझे तपस्या करनी है, मुझे तपस्या करनी है। देवर्षि नारद ने कहा बात क्या है ये तो बताओ। बोले मेरी माँ ने कहा है कि मुझे तपस्या करनी है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। देवर्षि नारद ने देखा इसका दृढ़ निश्चय है। बोले बात क्या है? बोले हमको गोद में बैठने नहीं दिया। बोले गोद में बैठने नहीं दिया तो चल मैं तुझे सिर पर बैठा देता हूं, तू तपस्या करने मत जा, चल मेरे साथ चल। बोले नहीं बैठना है मुझे सिर में, मैं तो जाऊंगा, तपस्या करने के लिए जाऊंगा। इसके इस दृढ़ निश्चय को देखा। बोले मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले मेरी सौतेली माँ के द्वारा जो वचन बाण मेरे लिए छोड़े गए हैं उनसे मेरा हृदय इतना घायल हो गया है कि आपकी बातें मेरे हृदय में जम नहीं रही हैं। बोले इतना निर्णय है कि तू तपस्या करेगा ही? बोले मैं तपस्या ही करने के लिए निकला। देवर्षि नारद ने मन में सोचा अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुर सद्वचः। ये क्षत्रियों का तेज तो देखो, ये क्षत्रियों का तेज है। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, ये क्षत्रियों का बहुत बड़ा तेज है। ये मानभंगम अमृष्यताम, ये कभी भी अपने सम्मान मान को भंग होते हुए देखना नहीं चाहते। ये बालक भी अपनी सौतेली मां के वचन को अपने हृदय में धारण कर लिया है। अच्छे दृढ़ निश्चय है, क्षत्रियत्व है, अपने कुल का स्वरूप। ये सोचकर देवर्षि नारद ने कहा बेटा अगर तेरी इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है तपस्या करने की तो मैं तुझे ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी साधना करने के बाद तू ऐसे दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ सुशोभित होगा। उस मंत्र की साधना करने से तू ऐसे दिव्य सिंहासन पर बैठेगा कि नान्यैरधिष्ठितं कैश्चित् न चैवाधिश्रयिष्यते। उस दिव्य सिंहासन पर आज तक न तो कोई साधक बैठा है और न भविष्य में भी कोई बैठ सकेगा। ऐसा कह करके उन्होंने ओम इत्येकाक्षरम नमिति द्वयक्षरे भागवता इति चतुरक्षराणि वासुदेवायेति पंचाक्षराणि, ऐसे मंत्र का उपदेश किया। द्वादशाक्षर मंत्र का, मंत्र को सीधे सीधे बोलने का निषेध है शास्त्र में। पहले ओम कहा, उसके बाद नमो कहा, और उसके बाद भगवते कहा, और उसके बाद वासुदेवाय कहा। इस तरह द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। और ये ध्रुव जी बेचारे आए, किस किस तरह कठिन तपस्या की वो अलग है वर्णन, केवल इतना समझो कि पहले महीने में 3-3 रात पर कई कबिट, कबिट बोलते हैं ना, खट्टा खट्टा मीठा फल होता है, कबिट बोले आप वह कबिडरो फल और बोर, बेर का फल खट्टा खट्टा होता है ना, ये दोनों फल खट्टा मीठा
सबरी के खट्टे मीठे बेर, वही बेर, बेर को बोर भी बोले ना। तो कबिट और बोर खा खा करके